IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं रुचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, एक ऐसा कार्यक्रम जो रोजाना आपके लिए लेकर आता है खबरों के पीछे की खबर, गहरी जानकारी समेटे हुए किसी एक खबर का हर पहलू। और आज मैं आपके लिए भारत से हजारों किलोमीटर दूर इराक और सीरिया के मैदान जंग से ऐसी खबर लेकर आई हूं जिसने दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसीज की नींद उड़ा दी है। जर्मन खुफिया एजेंसीज के हवाले से खबर आ रही है कि दुनिया के सबसे खौफनाक आतंकी संगठन ISIS के पास अब ऐसा आसमानी हथियार भी आ चुका है जिसकी वजह से वहां के आसमान से गुजरने वाला कोई भी विमान सुरक्षित नहीं है। इसी खबर पर है आज की स्पेशल रिपोर्ट, ISIS का आसमानी हथियार। जमीन से आसमान तक बरसेगी मौत, हवा में नजर आएंगे उड़ते हुए आग के गोले। सीरिया से इराक के आसमान तक नया खौफ। दुनिया वालों सावधान, सबसे बेरहम आतंकी गुट के निशाने पर हैं फौजी हेलीकॉप्टर, बेगुनाह यात्रियों से लदे नागरिक विमान, क्योंकि अल बगदादी के खूंखार लड़ाकों के हाथ में आ चुका है मौत का सबसे नया खिलौना, ISIS का आसमानी हथियार। इराक और सीरिया में कहर बरपाने वाले दुनिया के सबसे बेरहम आतंकी संगठन ISIS का खतरा दिनों दिन कई गुना बढ़ता जा रहा है। इराक और सीरिया के इलाकों में इराकी फौज, कुर्द लड़ाकों और दुश्मन गुटों के हमलों के बावजूद ISIS के आतंक पर लगाम नहीं लग सकी है। ISIS के खूंखार लड़ाके अपने सरगना अल बगदादी के इशारे पर बेरहमी की हर हद पार करते जा रहे हैं। वो एक के बाद एक नए इलाकों पर कब्जा जमा रहे हैं। उनकी बढ़त रोकना नामुमकिन होता जा रहा है और अब ISIS का खतरा कई गुना बढ़ चुका है, क्योंकि खबर है कि ISIS के हाथ लग चुका है बेहद खतरनाक आसमानी हथियार। सीरिया में ISIS आतंकियों ने मिलिट्री के फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग ली। इस खबर के बाद एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जर्मनी के एक अखबार के मुताबिक उत्तरी इराक में IS आतंकियों के पास मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम हो सकता है जिससे वे यात्री विमानों को भी निशाना बना सकते हैं। जर्मनी की एक खुफिया एजेंसी के हवाले से अखबार ने यह खबर दी है। हालांकि जर्मन खुफिया अधिकारी इस खबर पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन अखबार के मुताबिक जर्मन खुफिया एजेंसी ने बताया है कि उत्तरी इराक में ISIS के हाथ विमान नष्ट करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम लग चुका है। ISIS के आतंकी अतीत में भी अपना बेरहम चेहरा दिखाकर साबित कर चुके हैं कि मासूमों और बेगुनाहों को निशाना बनाने में उन्हें कोई हिचक नहीं है। लिहाजा आशंका जताई जा रही है कि वो एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर विमान गिरा सकते हैं। हालांकि ज्यादातर एयरलाइंस अब खतरे वाले इराक और सीरिया के आसमानी क्षेत्र से परहेज करते हैं। फिर भी ऑस्ट्रियाई, कतर और कुछ और एयरलाइंस के विमान उत्तरी इराक के हवाई क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। इन सभी विमानों पर अब ISIS के आसमानी हथियार का खतरा मंडरा रहा है। जर्मन खुफिया एजेंसी के हवाले से आई खबर के मुताबिक ISIS के पास 1970 मॉडल के एयर डिफेंस सिस्टम है। इन्हें कंधे पर रखकर चलाया जा सकता है। इन्हें चलाना काफी आसान है और इसके लिए खास मिलिट्री ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती। लैंडिंग और टेक ऑफ कर रहे यात्री विमानों के लिए ये हथियार काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। अक्टूबर में इराकी सेना की एक रिपोर्ट में भी इस्लामिक स्टेट आतंकियों के पास एयर डिफेंस सिस्टम होने की जानकारी दी गई थी। कंधे पर रखकर दागी जा सकने वाली इन मिसाइलों और रॉकेट से न सिर्फ यात्री विमानों को निशाना बनाया जा सकता है, बल्कि नीची उड़ान भर रहे फौजी हेलीकॉप्टर भी इनके निशाने पर आ सकते हैं। इराकी फौज को ISIS का मुकाबला करने के लिए उसके हमदर्द मुल्कों ने उसे छोटे विमान और हेलीकॉप्टर मुहैया कराए हैं, लेकिन ISIS
एयर डिफेंस सिस्टम से इस रणनीति को नाकाम कर सकता है। मगर इस हथियार से सबसे बड़ा खतरा नागरिक विमानों के लिए ही माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। ISIS का आसमानी हथियार। सीरिया और इराक में तेजी से पैर पसार रहा खूंखार आतंकी संगठन ISIS अब तक इराक के शहर तिक्रित के पास बैजी में वायुसेना के 2 विमान गिरा चुका है। इराकी वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर भी उसका निशाना बन चुका है। इन हमलों के बाद ये साफ हो गया था कि ISIS के पास एयर डिफेंस मिसाइल्स आ चुकी हैं। ISIS को ये मिसाइल्स कहां से मिली, अब ये भी राज नहीं। कंधे पर रखकर दागे जा सकने वाले एयर डिफेंस सिस्टम, ये इराक और सीरिया में कहर बरपा रहे आईसीस के लड़ाकों का नया हथियार है। ऐसे हथियार जिन्हें आसानी से कार में रखकर ले जाया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों की निगाहों से दूर किसी गुप्त जगह पर छिपकर इनसे टेक ऑफ कर रहे विमान या नीची उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जा सकता है। लाने, ले जाने और दागने में इसी सहूलियत की वजह से एयर डिफेंस सिस्टम सबसे खतरनाक आसमानी हथियार बन चुके हैं। आतंकियों के हाथ में आने के बाद तो ये और भी खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि इनसे नागरिक विमानों को भी गिराया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आईसीस को कैसे मिला आसमानी हथियार? आईसीस के पास मिसाइलों का है कितना बड़ा जखीरा? जर्मन खुफिया सूत्रों से आई खबरों के मुताबिक आईसीस के पास 1-2 नहीं बल्कि अच्छी तादाद में कंधे पर रखकर दागी जा सकने वाली मिसाइलें हैं। मतलब साफ है कि अब इराक और सीरिया के हवाई क्षेत्र से उड़ने वाला कोई भी विमान या हेलीकॉप्टर सुरक्षित नहीं है। कंधे पर रखकर दागे जाने वाली एयर डिफेंस मिसाइलें आमतौर पर नियमित फौजों के पास होती हैं। हालांकि अतीत में कुछ आतंकी संगठनों को कुछ मुल्कों ने खुफिया तरीके से ऐसे आसमानी हथियार मुहैया करवाए हैं, लेकिन ISIS ने इस मौत के खिलौने को खुद से जुटाया है। इन्हें सीरिया से छीना है। आईसीस के खौफनाक आतंक का एक बड़ा सच यह है कि विमानों को निशाना बनाने वाली मिसाइलें उसने किसी देश की खुफिया एजेंसी या सरकार ने चोरी छिपे नहीं दी हैं, बल्कि उसने जंग के मैदान में इन्हें जीता है। दरअसल 24 अगस्त को आईसीस के लड़ाकों ने भयंकर घमासान के बाद सीरिया के तबका एयरबेस पर कब्जा कर लिया। इस इलाके में यह सीरिया का अंतिम किला था। आईसीस के खूंखार लड़ाकों के कई हफ्ते तक लगातार चले हमलों के बाद यह ढह गया। द सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स संगठन के मुताबिक इस जंग में 346 आईसीस लड़ाके मारे गए। उसने सीरिया के 170 फौजियों को भी मौत के घाट उतार दिया। तबका एयरबेस पर कब्जे के साथ आईसीस का न सिर्फ सीरिया के उत्तरी और पूर्वी इलाके में दबदबा बन गया, बल्कि उसने एयरबेस पर मौजूद सीरिया के हथियारों को भी लूट लिया। हथियारों के इसी जखीरे में थी कंधे पर रखकर दागी जा सकने वाली मिसाइल। अनुमान के मुताबिक अब आईसीस के पास है SA-16 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। आईसीस के पास मौजूद कुछ मिसाइलें 70 के दशक की हैं। कुछ ज्यादा आधुनिक मैन पैड भी आईसीस के पास है। तबका एयरबेस से आईसीस ने साइड विंडर मिसाइलें भी लूटी हैं। अनुमान है कि अगस्त में लूटी गई इन मिसाइलों को आईसीस कई गुटों में बांट चुका है, जो आसमानी हमले के लिए कमर कस चुके हैं। इसके लिए आईसीस लड़ाकों को ट्रेनिंग भी दी गई है। सितंबर 2014 में ट्विटर पर अमेरिकी हेलीकॉप्टरों को गिराने के लिए ISIS का एक ट्रेनिंग मैनुअल भी अपलोड किया गया था। हालांकि ट्विटर ने इस अकाउंट को जल्द ही ब्लॉक कर दिया था, लेकिन बहुत से लोगों ने उसे देखा था। इस ट्रेनिंग मैनुअल में ये जानकारी दी गई थी कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए किस तरह से अमेरिकी हेलीकॉप्टरों को गिराया जाए। इराक और सीरिया में आईसीस को कमजोर करने के लिए अमेरिका उसके ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है, ताकि इराकी, कुर्द और यहां तक कि सीरिया के फौजियों को भी आईसीस को हराने में आसानी हो। इसीलिए आईसीस ने अपने ट्रेनिंग मैनुअल में लड़ाकों को बताया था कि विमानों और अमेरिकी अपाची हेलीकॉप्टरों को कैसे निशाना बनाया जाए। इनमें हेलीकॉप्टरों को 500 मीटर की दूरी से निशाना बनाने का निर्देश था। बताया गया था कि डिटेक्टिंग डिवाइस से बचने के लिए लड़ाकों को सिर्फ 10 सेकंड के भीतर मिसाइल फायर कर देना चाहिए। सलाह दी गई थी कि एक हेलीकॉप्टर गिरने के बाद बचाव हेलीकॉप्टर का भी इंतजार करना चाहिए, ताकि उसे भी निशाना बनाया जा सके। निर्देशों से साफ था कि उसे किसी विशेषज्ञ ने तैयार किया था। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में आईसीस के प्रशिक्षित लड़ाके न सिर्फ फौजी हेलीकॉप्टरों को बल्कि नागरिक विमान को भी निशाना बना सकते हैं।
वैसे मैदान जंग में पैदल फौज पर भारी पड़ते हैं वायुसेना के लड़ाकू विमान, लेकिन एयर डिफेंस मिसाइलें विमानों को भी धूल चटाने की ताकत रखती हैं। यही वजह है कि मिसाइल जंग का सबसे खतरनाक हथियार होती हैं। आतंकियों के हाथ में आने के बाद ये कितने भयानक हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि तब फौज ही नहीं, आम लोग भी इनके निशाने पर आ जाते हैं। अपना खूनी चेहरा दिखाकर आईएसआईएस साबित कर चुका है कि वो अलकायदा से भी ज्यादा बेरहम आतंकी संगठन है। इराक और सीरिया में आईएसआईएस अब तक सैकड़ों निहत्थे फौजियों, बेगुनाह औरतों और मासूम बच्चों का कत्ल कर चुका है। आईएसआईएस का शिकार बने लोगों का कहना सही है कि अल बगदादी के लड़ाके खूंखार कातिलों की टोली से कम नहीं हैं। نخاف يهجمون علينا غفلة، يجون علينا يذبحونا، نخاف من كل شيء منهم. يعني هذول ما عندهم رحم، ما يرحمون هذول الناس. خفنا منهم طلعنا. आईएसआईएस का ये बेरहम चेहरा ही इस आशंका की बुनियाद है कि कंधे से दागी जा सकने वाली मिसाइलें पाने के बाद वो नागरिक विमानों को भी निशाना बना सकते हैं। सबसे पहले 1940 में बनाए गए ये एयर डिफेंस सिस्टम आतंकियों के हाथ में मौत के हथियार हैं। आईएसआईएस के पास मौजूद ये मिसाइलें सोवियत संघ के जमाने में बनी हो सकती हैं। ये बुल्गारिया या चीन में भी बनी हो सकती हैं। दुनिया में करीब 25 देश मैन पैड्स बनाते हैं। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को मैन पैड कहते हैं। इसे एक ही शख्स कंधे पर रखकर दाग सकता है। इसमें मिसाइल की ट्यूब, ग्रिप स्टॉक, साइट और बैटरी होती है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर और वजन 17 से 18 किलोग्राम है। ये 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी विमान गिरा सकती है। सुपरसोनिक रफ्तार से निशाना बनाती है। इसके इंफ्रारेड लेजर या रिमोट कंट्रोल से सटीक निशाना लगता है। विमानों को निशाना बनाने के लिए आईएसआईएस के पास कुछ तादाद में एंटी एयरक्राफ्ट गन भी मौजूद हैं। खबरों के मुताबिक शुरुआत में आईएसआईएस को इराक पर शिया असर कम करने के लिए बेकरार तुर्की, कतर और सऊदी अरब जैसे सुन्नी मुल्कों से मदद मिली थी। देखिए, इनको हथियार सबसे पहले तो मिला था सीरिया में। वहां पे जब ये टर्की, सऊदी अरेबिया, हथियार की प्रॉब्लम नहीं होती है। हथियार बेचने वाले दुनिया में बहुत हैं, अंडरग्राउंड स्मगलर्स हैं और डीलर्स हैं। पैसे से मिल ही जाता है। उसमें यूएसए का भी जरूर हाथ होगा। हकीकत जो भी हो, लेकिन इसमें शक नहीं कि आईएसआईएस के पास मौजूद एयर डिफेंस मिसाइलें बेहद खतरनाक हैं। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के MiG-27 को जिन मिसाइलों से निशाना बनाया गया था, वो भी वैसी ही मिसाइल थी जैसी कि आईएसआईएस के पास मौजूद हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात कर रहे हैं आईएसआईएस की। सीरिया और इराक से जंग में उलझा आतंकी गुट आईएसआईएस अलकायदा की ही तर्ज पर दुनिया के बड़े इलाके पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। अब सवाल यह है कि क्या आईएसआईएस ऐसा करने की ताकत रखता है और एक संगठन के रूप में यह आतंकी गुट कैसा है। इसके इतिहास और इसके नेताओं के बारे में जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इराक और सीरिया में आईएसआईएस का आतंक जारी है। सीरिया के इदलीब शहर में आईएसआईएस ने 70 फौजियों का सिर कलम कर दिया। सीरिया के कोबानी शहर पर भी अब उनका कब्जा है। कोबानी की जंग के दौरान उसने मीडिया में चर्चित हुई कुर्द महिला फौजी रिहाना का सिर भी कलम कर दिया। रिहाना आईएसआईएस के खिलाफ विरोध का प्रतीक बन चुकी थी। कभी अलकायदा का साथी रहा, लेकिन अब अलकायदा से अलग आईएसआईएस ज्यादा खतरनाक, ज्यादा अमीर, ज्यादा बेहतर हथियारों से लैस है। ओसामा बिन लादेन की तरह ही आईएसआईएस का लीडर अबू बकर अल बगदादी आतंक का पर्याय बन गया है। आईसिस जो है ये अलकायदा का ही एक दूसरा रूप है, आप समझ लीजिए इसको।
पर है तो नहीं अलकायदा, पर लीडरशिप इसकी अलग है। इसका लीडर जो है अल बगदादी उसका नाम है, वो शायद कई दिनों वहाँ था, अमेरिकी प्रिजन में भी था, फिर वो यहाँ आके इनका लीडर बना है। 10 साल पहले 2004 में आईएसआईएस का गठन जमात अल तवाहिद वल जिहाद के नाम से हुआ। इसका मकसद सीरिया में असद सरकार को गिराना था, जिसका विरोध पश्चिमी मुल्क भी कर रहे हैं। लिहाजा अल कायदा के सीरियाई गुट जुबाहत उल नरसा का साथी होने के बावजूद आईएसआईएस के खतरे को अमेरिका और पश्चिमी मुल्कों ने नजरअंदाज कर दिया। आईएसआईएस को भस्मासुर बनते देर नहीं लगी। बनने के कुछ दिन बाद ही इसके पहले नेता अबू मुसाब अल जरकावी ने ओसामा बिन लादेन के लिए अपने गुट के समर्थन का ऐलान कर दिया। इसके बाद ये गुट सीरिया और इराक में अल कायदा के साथी संगठन के रूप में काम करने लगा। लेकिन साल 2006 के बाद हालात बदलने लगे। दरअसल 7 जून 2006 को इराक में अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान के हमले में आईएसआईएस का नेता अबू मुसाब अल जरकावी मारा गया। इसके बाद अल कायदा से आईएसआईएस के रिश्ते भी बदलने लगे। आईएसआईएस के मौजूदा कमांडर अबू बकर अल बगदादी ने अल कायदा के प्रभुत्व का विरोध करना शुरू कर दिया। 2013 में अल कायदा के नेता ऐमान अल जवाहिरी के आदेश मानने से भी उसने इनकार कर दिया। धीरे धीरे उसके गुट में पश्चिमी मुल्कों समेत दुनिया के तमाम देशों से आए लड़ाके भी शामिल हो गए। ज्यादातर लोग तो वहीं लोकल ही होंगे, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, सुन्नी हैं, सब ट्राइबल ग्रुप्स हैं। और कुछ मेरे ख्याल में जो सद्दाम हुसैन की जो आर्मी थी जो डिसबैंड हो गया था, उसमें जो सुन्नी सेक्शंस वगैरह थे वो भी इसमें ज्वाइन कर गए हैं। अब आशंका जताई जा रही है कि अगर इराक या सीरिया के किसी भी हिस्से पर आईएसआईएस का स्थायी राज हो गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये इलाके पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरह आतंक निर्यात करने वाली फैक्ट्री में बदल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।